नमस्कार दोस्तों, मैं आयुष आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन विद आयुष में स्वागत है। आज हम पढ़ते हैं जो हमारा फिजिक्स है। फिजिक्स पहला पार्ट है। फिजिक्स का जो हमारा भाग दिया गया है साइंस में। साइंस को 3 भागों में बांटा गया है। किस में बांट दिया गया है बोलेंगे? एक होता है जीव विज्ञान, एक होता है भौतिक विज्ञान, एक होता है रसायन विज्ञान। ठीक ना। आज हम पढ़ेंगे भौतिक विज्ञान के बारे में जानेंगे। भौतिक विज्ञान क्या होता है, ठीक ना। और भौतिक विज्ञान में जो चैप्टर हमारा पहला है, हम क्लास 8 और 9 में पढ़ चुके हैं। क्लास 8 और 9 में हम लोग क्या पढ़ चुके हैं? भौतिक विज्ञान के बारे में जान चुके हैं। भौतिक विज्ञान क्या होता है, इसके हमारे जनक कौन होते हैं? तो जनक कौन होते हैं इनके? बोलेंगे भौतिक विज्ञान के जनक हमारे कौन होते हैं? न्यूटन होते हैं। ठीक ना। आज हम पढ़ेंगे जो हमारा जो चैप्टर नया है, जो नया चैप्टर हमारा भौतिक विज्ञान का, या बोलेंगे पहला चैप्टर हमारा है, क्या बोलेंगे? समतल पृष्ठों पर प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का क्या होता है? परावर्तन होगा। क्या होगा? प्रकाश का परावर्तन होगा। ठीक ना। समतल दर्पण या समतल पृष्ठों पर प्रकाश का परावर्तन बताना है। क्या बताना है? बोलेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट ऑन प्लेन सरफेस। क्या बताया? समतल पृष्ठ। समतल पृष्ठ मतलब एकदम प्लेन पृष्ठ। जो भी हमारा पृष्ठ रहेगा वह पूरा क्या रहेगा? प्लेन रहेगा। उस पर प्रकाश का क्या बताना है? परावर्तन बताना। क्या बताना? प्रकाश का परावर्तन। अब प्रकाश के परावर्तन की जो घटना होती है, उस घटना के बारे में जानेंगे। उस पर नियम क्या है, उन नियम के बारे में जानेंगे। तो उससे पहले हम उन नियमों को जानने से पहले हम लोग क्या जान लेते हैं? जो प्रकाश होता है, प्रकाश की परिभाषा क्या होती है, या प्रकाश का जो गुण होता है, उनके बारे में जान लेते हैं। ठीक, चलिए तो हम जानते हैं जो प्रकाश होता है। जैसे हम लोग किसी रूम में बैठे हैं, क्लास में बैठे हैं, अगर क्लास या रूम में ही अगर जो हमारा बल्ब है उसे नहीं जलाया जाए, तो वह हमें जो उसमें उस रूम की वस्तुएं जो होती हैं हमको दिखाई नहीं देंगे। यहाँ तक हम ऐसे बोल सकते हैं कि अगर हम रूम में अगर लाइट नहीं जलाए हैं और पूरा रूम अंधेरा है और लाइट नहीं जलाए हैं, तो हम एक दूसरे को भी पहचान नहीं सकते कि कौन सा व्यक्ति कहाँ बैठा है और कौन कहाँ खड़ा हुआ है ना। तो कहने का मतलब है प्रकाश जो होता है वह हमारे वस्तुओं पर क्या करता है? आपतित या गिरता है। ठीक ना। प्रकाश जो होती है वस्तुओं पर गिरती है और गिरने के पश्चात ही वह क्या होती है? उसमें से उस वस्तु को हम क्या करते हैं? देख पाते हैं। ठीक ना। चलिए देखते हैं आगे। अब देखेंगे प्रकाश जो होता है, प्रकाश तो बोलेंगे प्रकाश की बता रहे थे। प्रकाश जब वस्तुएं गिरती हैं, जब वस्तुओं पर क्या होती है? प्रकाश आपतित होती है। आपतित होने के बाद ही क्या होता है? प्रकाश की किरणें जब फैलती हैं, प्रकाश की किरणें और वस्तुओं पर गिरती है, तभी वस्तुएं हमको क्या दिखाई देती हैं? स्पष्ट रूप से दिखाई देती हैं। ठीक ना। चलिए बताया जाता प्रकाश ना। तो प्रकाश बताया गया कि जो प्रकाश होता है उसे हम क्या करता है? अगर किसी वस्तु पर पड़ता है तभी दिखाई देता है। अगर प्रकाश किसी वस्तु पर नहीं पड़ेगा तो वह दिखाई नहीं देगा। जैसे अंधेरे में, अगर अंधेरे में हमको केवल, जैसे हम लोग रूम अपना सेट करते हैं, एक रूम सेट करते हैं, अगर लाइट चली जाती है तो हम क्या करते हैं? अंदाज से क्या करते हैं कि हाँ ये वस्तु यहाँ रखा होगा, तो हम क्या करते हैं? उसको हम क्या करते हैं? ऐसे पहचानते पहुँच जाते हैं, हाँ वस्तु यहाँ मिल जाता है ना। लेकिन जैसे ही लाइट नहीं रहती है तो हमको वस्तु दिखाई नहीं देती है। तो प्रकाश का सबसे अच्छा गुण है कि प्रकाश अपनी उपस्थिति में दूसरे वस्तु को दिखाती है। मतलब प्रकाश अगर रहेगा तो दूसरी वस्तु दिखाई देगी, अगर नहीं रहेगा दिखाई नहीं देगी। क्यों? क्योंकि प्रकाश उस पर रिफ्लेक्ट होता है, मतलब गिरता है, और गिरने के बाद वही प्रकाश हमारे आंखों पर आता है। वही प्रकाश जाके हमारे नेत्र के रेटिना पर बनता है, जो हमारा प्रतिबिंब बनाता है। और वही प्रतिबिंब जब बनेगा हमारे नेत्र पर, और वही नेत्र हमारा क्या बताएगा कि हमारा ये वस्तु यही है। मतलब अगर बुक रहेगा तो बुक बताएगा। ठीक, बात समझिए। चलिए अभी बाद में बात करते हैं। चलिए पहले जानते हैं प्रकाश की परिभाषा क्या होती है ना। अच्छा ठीक, चलिए देखें तो बोलेंगे प्रकाश, लाइट क्या होता है? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है, एक प्रकार की क्या होती है? एनर्जी होती है ना। या जो प्रकाश होता है एक प्रकार की एनर्जी या ऊर्जा होती है, जो क्या करती है? जो हमारे नेत्र के रेटिना को संवेदित करती है, रेटिना को संवेदित करती है, जिससे या जिसमें वह हमें वस्तुएं दिखाई देती है। कहने का मतलब है
बताए ना अभी कि प्रकाश जब गिरेगा किसी वस्तु के ऊपर, वह वस्तु का जो प्रकाश आपतित होकर हमारे आँखों पर आएगा, आँखों पर जाके रेटिना पर प्रतिबिंब बनाएगा, रेटिना पर प्रतिबिंब जब बनाएगा तो वस्तु हमको दिखाई देगा। जितना अच्छा से हमारे रेटिना पर प्रकाश जाके आपतित होगा उतने अच्छे से हमको वस्तु क्या होंगे, दिखाई देंगे। बस समझ गया। तो यहाँ से परिभाषा क्या बनेगा, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारे नेत्र के रेटिना को संवेदित करता है, जिसमें हमें बाह्य वस्तुएं दिखाई देती है, प्रकाश कहलाता है। प्रकाश कहलाता है मतलब कहने का है जब तक वस्तु पे ऊपर या वस्तु पर प्रकाश नहीं आपतित होगी या गिरेगी नहीं तब तक हमको वस्तु दिखाई नहीं देगी। आगे चलते हैं। अब प्रकाश जो था, प्रकाश स्रोत, प्रकाश हमको कहाँ कहाँ से मिलता है, ठीक है ना। देखिए प्रकाश जो है हमको बांट दिया गया है, प्रकाश जो है प्रकाश को बांट दिया गया है कई भागों में, उनके किसके हिसाब से, उसके दिखने के हिसाब से या ना दिखने के हिसाब से, मतलब उनके स्रोत के हिसाब से, उनके किसके हिसाब से, उनके चमकने और उसके उजाला के हिसाब से उनको दो भागों में बांट दिया गया। तो बोलेंगे एक होता है प्रकाश स्रोत को कितने भागों में बांट दिया, दो भागों में बांट दिया गया। या पहला क्या बोलेंगे, दीप्त प्रकाश स्रोत होता है, एक होता है अदीप्त प्रकाश स्रोत होता है। कहने का मतलब है एक विजुअल होता है एक नॉन विजुअल, मतलब कहने का एक लिमिनियस होता है एक नॉन लिमिनियस होता है। तो लिमिनियस किसे कहते हैं और नॉन लिमिनियस किसे कहते हैं, तो कहेंगे जैसे कुछ प्रकाश स्रोत ऐसे होते हैं जिन्हें हम क्या करते हैं, वह अपने अंदर से प्रकाश निकालते हैं और क्या करते हैं, और अपने अंदर से प्रकाश जब निकालेंगे तो उन्हें हम क्या कह देंगे, दीप्त प्रकाश स्रोत कह देंगे। अदीप्त क्या हो जाता है, अदीप्त क्या, उन्हीं प्रकाश स्रोतों से, जिन प्रकाश स्रोतों से क्या होता प्रकाश निकलता है, जिन प्रकाश स्रोतों से प्रकाश निकलता है उन प्रकाश स्रोतों से क्या होता है, वह अपने आप को दिखाते हैं, आप उपस्थिति बताते हैं। कहने का मतलब एग्जाम्पल के साथ समझेंगे। जैसे अगर हम बोलेंगे हमारा दीप्त प्रकाश स्रोत कौन कौन सा हो सकता है, तो बोलेंगे हमारा सूर्य हो सकता है, हम बोलेंगे या हमारा सूर्य जो होता है वह उसमें प्रकाश क्या होते निकलते हैं, वह किसमें, स्वयं निकालते हैं, उसमें ना तो कोई बैटरी की ज़रूरत होती है ना किसी की आवश्यकता होती है, वह स्वयं क्या होती है, अपने आप से या अपने अंदर से प्रकाश को निकालती है। तो उसे हम क्या बोलेंगे, दीप्त प्रकाश स्रोत। दीप्त प्रकाश स्रोत क्या होता है, बोलेंगे वह प्रकाश स्रोत, क्या बोलेंगे, वह प्रकाश स्रोत जो क्या करता है, अपने अंदर या स्वयं से ही प्रकाश को उत्सर्जित करता है, उन्हें हम क्या कहेंगे, दीप्त प्रकाश स्रोत कहेंगे। क्या बोलेंगे, ल्यूमिनियस क्या बोलेंगे, सोर्सेस बोलेंगे, किसका बोलेंगे, प्रकाश का। अगला क्या बोलेंगे, अदीप्त क्या होगा, अदीप्त जिसकी हम बोलेंगे वे प्रकाश स्रोत जो क्या करता है, हमारे दीप्त प्रकाश स्रोत की सहायता से क्या करते हैं, अपने आप को निकालते हैं, बताते हैं, उन्हें हम क्या कहेंगे, अदीप्त प्रकाश स्रोत कह देंगे। ठीक ना। फिर से परिभाषा जानते हैं, दीप्त प्रकाश स्रोत किसे कहते हैं, बोलेंगे वे प्रकाश स्रोत जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करता है दीप्त प्रकाश स्रोत कहलाते हैं। जैसे हम क्या बोलेंगे, जैसे सबसे अच्छा एग्जाम्पल हमारा क्या हो जाएगा, बोलेंगे सूर्य हो जाएगा। क्या होगा, सूर्य क्या होगा, सूर्य एक ऐसा हमारा क्या होता है, प्लेनेट है या बोलेंगे ग्रह है या बोलेंगे भाग है या पिंड बोल सकते हैं, ऐसा पिंड है जो क्या करता है, जो हमारे पृथ्वी को या पूरे संसार को क्या करता, प्रकाश देता है। अगर सूर्य ना रहता तो प्रकाश हमको नहीं मिलेगा। दिन में जो हमारा उजाला होता है, वह हमको दिखाई वस्तुएं नहीं देंगी। क्यों नहीं देंगी, क्योंकि अगर प्रकाश जो सूर्य होगा, सूर्य का प्रकाश अगर नहीं आ पाएगा हमारे तक तो हमको वस्तुएं नहीं दिखाई देंगी। जैसे इस समय हमको दिन में हमको दिखाई दे, लेकिन रात में क्या होता, स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देता। अब तो हमारे पास ढेर सारे उपकरण आ चुके हैं, टार्च आ गए, बल्ब आ गए, LED आ गए, विद्युत आ गए, इनकी सहायता से हम क्या कर सकते हैं, ढेर सारे उपकरण बना लिए और उपकरण बना के घरों में बाहर हर जगह लगा दिए, ताकि उससे ऊर्जा निकलती है, क्या होती है, निकलती है, उनको हम क्या कहते हैं, वह हमारे घरों के आसपास जितनी भी वस्तु होती दिखाई देती है। लेकिन कुछ जगह क्या होते हैं, अंधेरे होते हैं। इसलिए बोलेंगे सबसे बड़ा स्रोत दीप्त का क्या होता है, सबसे बड़ा स्रोत दीप्त का क्या होता है, बोलेंगे सूर्य होता है। सूर्य क्या होता है, हमारे दीप्त प्रकाश का सबसे बड़ा स्रोत होता है। ठीक है। अच्छा, और एग्जाम्पल बोल सकते हैं, क्या हम विद्युत बल्ब, जो ये बल्ब जल रहा है, इसे हम दीप्त प्रकाश स्रोत बोल सकते हैं, बोलेंगे हाँ बोल सकते हैं, क्योंकि स्वयं उत्पन्न करता है, लेकिन एनर्जी की आवश्यकता होती है इसको। अगर यहाँ से लाइट काट दिया जाए, एनर्जी की आवश्यकता मतलब हमारा जो हमारा बल्ब है
बल्ब को जलाने के लिए विद्युत की आवश्यकता होगी। तो विद्युत की आवश्यकता होगी तो बोलेंगे वहाँ एक प्रकार की ऊर्जा होती है, उसको आवश्यकता हो जाएगी, है ना। चलिए देखते हैं, अदीप्त प्रकाश स्रोत किसे कहेंगे, है ना। वे प्रकाश स्रोत जो प्रकाश उत्पन्न नहीं करते हैं, अपने अंदर से क्या करेंगे, प्रकाश को नहीं निकालेंगे, उत्पन्न नहीं करेंगे, बल्कि दीप्त स्रोतों के प्रकाश को परावर्तित कर देते हैं, अदीप्त प्रकाश स्रोत कहलाते हैं। मतलब कहने का वे प्रकाश स्रोत मतलब जो स्रोत रहेंगे जिनसे क्या होंगे, वस्तुएं जिनसे क्या होंगे, वे प्रकाश स्रोत जो क्या करते, प्रकाश उत्पन्न अपने अंदर से नहीं कर पाते, लेकिन जो दीप्त प्रकाश स्रोत होते हैं उनसे प्रकाश को परावर्तित करके वह हमको दिखाते हैं। जैसे बताया जाता है या जाना जाता है, जब हम लोग भूगोल पढ़ेंगे तो उसमें बताया जाता है कि जो हमारा सूर्य होता है, सूर्य से जो प्रकाश निकलती है वह जाके चंद्रमा पे टकराती है, वही चंद्रमा रात में चमकता है। जितना अच्छे से सूर्य उस पर जाके, उस प्रकाश की किरणें जाके उस पर गिरेंगी, उतने अच्छे से चंद्रमा क्या होंगे, हमारे क्या होंगे, टिमटिमाएंगे, या बोलेंगे दिखेंगे। और दूसरी भाषा में हम बोल सकते हैं, हमारा चंद्रमा के साथ साथ हमारा क्या होते हैं, ढेर सारे जितने भी तारे हैं सब तारे हो जाएंगे, क्योंकि तारे भी उसी के हिसाब से आते हैं। जैसे हमारा सूर्य जब क्या होता है, निकलता है और उसके प्रकाश का वह स्रोत एब्जॉर्ब कर लेता, परावर्तित करके, चंद्रमा चाहे हमारा तारा हो, वह क्या करता है, उसे बाहर निकालता, स्रोत जो उसका प्रकाश होता है, चंद्रमा का प्रकाश होता है और जो तारे का प्रकाश होता है वहीं से निकल जाते हैं। जैसे हम इसमें लिख दिए, चंद्रमा लिखा दिए, ठीक ना। आगे बढ़ते हैं। अब प्रकाश, ये तो प्रकाश स्रोत बताया गया। प्रकाश स्रोत दो तरीके से होता है, एक दीप्त होता है, एक अदीप्त होता है ना। लेकिन अब जो हमारा प्रकाश है, प्रकाश के जो विशेषता नहीं होती, जैसे गुण बताया, गुण अभी बता रहे थे ना कि हाँ अगर प्रकाश नहीं रहेगा तो हम उसको देखते वस्तु को नहीं देख सकते, इन्हें बताया जा रहा था। अगर प्रकाश नहीं रहेगा तो वस्तु हमको दिखाई नहीं देगी, यही नहीं बता रहे थे। वैसे ही अगर प्रकाश के और कितने सारे ढेर सारे गुण होते हैं, तो बोलेंगे, हेडिंग बना लिए, प्रकाश के गुण। तो प्रकाश के गुण निम्नलिखित होते हैं। पहला गुण क्या बोलते हैं, देखिए भाई, जो प्रकाश होता है, प्रकाश को चलने के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। क्यों नहीं होती है, क्योंकि अगर वह चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता लेगी, या माध्यम की आवश्यकता या माध्यम की उपस्थिति के कारण अपने आप को लेके जाएगी कहीं पर, तो वह कभी भी हमारे पास तक नहीं पहुंच पाएगी। जैसे अगर हम एग्जाम्पल में समझ लेते हैं, अगर प्रकाश है, अगर प्रकाश को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती या हो जाती है, अब वह माध्यम वहाँ से हट गया, सपोज कर लेते हैं कोई वस्तु है, वस्तु को चलने, जैसे हम लोग क्या बोल देते हैं, ट्रेन लेते, ट्रेन के लिए पटरी चाहिए ना, पटरी। अगर ट्रेन की पटरी हटा दी जाए तो क्या ट्रेन चल सकती है, नहीं चल सकती है। वैसे सूर्य का प्रकाश है, अगर सूर्य के प्रकाश को चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता होती है तो वह कभी भी हमारे पास तक नहीं पहुंच पाती। क्यों नहीं पहुंच पाती, क्योंकि वह वहीं तक ही रुक जाती जहां तक उसका माध्यम रहता, वहीं तक। जैसे अगर हम बोले कि हम अपने घर तक ट्रेन की पट्टी बिछा दें तो हमारे घर तक ट्रेन आ जा सकती है, आ सकती नहीं आ सकती, लेकिन क्या हमारे घर तक ट्रेन की पटरी है, नहीं है। क्या ट्रेन यहाँ तक आ रही है, लेकिन नहीं आ रही। वैसे प्रकाश है, अगर प्रकाश को माध्यम की आवश्यकता होगी तो वह भी यहाँ तक नहीं आ सकती है। तो यहाँ पहला लिखा गया है, प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है। पहला क्या गुण है, जो प्रकाश होता है वह हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। जैसे घरों में हम लोग जानते हैं, अभी ना घर में बैठ जाओ, अंधेरा रूम कर दो और बाहर से केवल एक क्या कर दो, बाहर से कोई जिससे क्या होता है छिद्र बना लो, रूम के बाहर से छिद्र बना लो, अब उसमें से प्रकाश जाएगा। अरे घर में कभी कभी बैठे होंगे, कभी कभी गुस्सा तुम लोग करते, घर में भाग जाते नहीं भाग जाते, अंधेरे में जाते कि नहीं जाते, लड़कियां ज़्यादा करती होंगी, भाग जाती कि नहीं भाग जाती। अब जाग बैठ जाती है सब। अब बैठने के बाद क्या होता, देखते हैं एक छोटी सी किरण क्या आती, धीरे धीरे से आती रहती है, आती कि नहीं आती। रूम बंद रहता है तो उसमें देखते हैं धीरे धीरे आती रहती है, पतली सी। अगर बड़ा सा खुला तो बड़ा सा आएगा, है ना। तो वह क्या होता, वह दिखाता है कि जो प्रकाश है वह सीधे होते हुए यहाँ पर आगे गिरेगी। अगर हाथ ऐसे करते तो रुक जाती है, रुक जाती कि नहीं रुक जाती है। अगर हम माध्यम कोई लगा देते तो रुक जाती कि नहीं रुक जाती है। अब रोक देता, यही हमारे हाथ पे आके गिर जाता है। तो क्या बताया जा रहा है, जो प्रकाश का गुण पहला है बताया गया, प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता। गमन का मतलब वो तो चलता, ठीक ना। दूसरा पॉइंट बोलेंगे, प्रकाश किरणों के मार्ग में किसी अपारदर्शी वस्तु आने पर छाया का निर्माण करता है। सही बात है कि नहीं है।
जिसे हम लोग यहाँ पर खड़े हुए ना, अब यहाँ से बल्ब जल रहा, अब यहाँ खड़े हो गए तो यहाँ पर परछाई बन रहा है कि नहीं बन रहा है, परछाई मतलब छाया बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो प्रकाश के माध्यम में हम लोग खड़े हो गए, मतलब प्रकाश जिस माध्यम में आ रही है, हम क्या है, पारदर्शी माध्यम क्या पारदर्शी, बोलेंगे अपारदर्शी माध्यम। हमारे शरीर के अंदर से प्रकाश नहीं प्रवेश कर सकती है, क्योंकि हमारे अंदर कई प्रकार के टिश्यूएं होते हैं और हमारी क्या होती है, बॉडी बनी रहती है ना। तो हम क्या, प्रकाश के माध्यम में हम खड़े, जहाँ से प्रकाश जा रही है वहाँ पर ऐसे खड़े हो जाओ तो प्रकाश यहाँ रुक जाएगी पूरी। अब प्रकाश जब यहाँ रुक जाएगी तो क्या होगी, अब पीछे से प्रकाश क्या होगी, नहीं जाएगी, तो जो परछाई हमारा बॉडी रहेगा पूरी परछाई जाके पीछे बन जाएगी, है ना। तो यहाँ बताया जा रहा, वही बताया जा रहा है कि प्रकाश किरणों के मार्ग में किसी अपारदर्शी वस्तु आने पर छाया का निर्माण करती है। तीसरा पॉइंट बोलेंगे, प्रकाश को चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है कि जो प्रकाश होता है उसे चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, और जो हमारा प्रकाश होता है वह प्रकाश क्या करता है, वह हमेशा किस में चलता है, सीधी रेखा में गमन करता है, चलता है। अगला बोलेंगे, प्रकाश हमेशा पारदर्शी माध्यम में गमन करता है। पारदर्शी माध्यम में गमन करने का मतलब है, जब तक पारदर्शी, अपारदर्शी का मतलब समझते कि नहीं समझते हैं। पारदर्शी का मतलब होता है जिसमें से आर पार दिखाई दे, अपारदर्शी मतलब जिसमें से आर पार दिखाई ना दे, ठीक ना। जैसे दीवार खड़ी कर दी जाए, दीवार के उस बगल देखा जाएगा तो दिखाई नहीं देगा। अब कांच लगा दिया, कांच मतलब शीशा लगा दिया जाए तो उस स्पष्ट रूप से उस पार हम लोग देख सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर बताया जा रहा है, प्रकाश हमेशा पारदर्शी माध्यम से गमन करता है। क्या करता है, पारदर्शी माध्यम से गमन करता है। जैसे तेल ऐसे लगा तो तभी प्रकाश चली जाएगी, जल में भी चले जाएंगे, और क्या बोलेंगे कांच में भी प्रकाश क्या रहता है, चला जाता है ना। और ऐसा बोल सकते हैं, जो प्लास्टिक होती है, प्लास्टिक में अगर हमारा सफ़ेद वाली प्लास्टिक रहेगी तो उसमें से भी क्या होती है, प्रकाश गमन कर जाती है, ठीक ना। आगे बढ़ते हैं, प्रकाश की चाल सर्वाधिक निर्वात में होती है ना। कहीं पर भी प्रकाश की चाल अगर पूछा जाए, पहला बात यहाँ बोला, प्रकाश की चाल सर्वाधिक निर्वात में होती है, ठीक ना। और बोलेंगे, प्रकाश की जो निर्वात होती है, निर्वात हो चाहे वायु हो जाए, निर्वात और वायु। अच्छा, निर्वात और वायु का मतलब समझते, निर्वात का मतलब समझते क्या होता है। निर्वात का मतलब जहाँ पर हवा भी ना हो वहाँ पर भी प्रकाश पहुँच जाती है। सौरमंडल है ना, सौरमंडल में चंद्रमा है और हर ग्रह है। हर ग्रह में या बोलेंगे कुछ ग्रहों में, मतलब लगभग ज़्यादातर ग्रहों में हमारा ऑक्सीजन नहीं पाया था, हवा नहीं पाया था, है ना। जिस चंद्रमा ग्रह में ही हमारा क्या होता है, चंद्रमा में ही हमारा क्या होता है, ऑक्सीजन या बोलेंगे वायु नहीं रहता, हवा नहीं रहता। हवा जब नहीं रहेगा लेकिन तब भी तो वहाँ प्रकाश जाती है कि नहीं जाती है, जाती ना। तो उसका मतलब था निर्वात का मतलब कहीं पर भी जहाँ वात मतलब हवा ना हो वहाँ पर भी प्रकाश पहुँच जाता है। तो यहाँ बताया जा रहा, प्रकाश की चाल सर्वाधिक निर्वात में होती है। निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। तो याद करेंगे क्या, जो प्रकाश की चाल होती है वह कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है। कहाँ पर, चाहे वायु हो चाहे निर्वात हो, कहीं पर भी प्रकाश की चाल अगर पूछता है तो बताएंगे क्या, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। ठीक, बात समझ में आया कि नहीं पूरी। चलिए ठीक है, लिख लीजिए सब।